अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 पेरिफेरल डिवाइसेस पढ़ रहे थे, तो माउस के बारे में पढ़ेंगे। आज हम सब बच्चे जानते होंगे, उन्होंने देखा भी होगा माउस को किस लिए यूज़ करते हैं। माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता है। इसमें कंप्यूटर में ये एक अहम हैसियत रखता है, इसके बगैर आप बहुत से काम सरअंजाम नहीं दे सकते। तो माउस के बारे में देखते हैं। आपने बहुत से लैब्स में कंप्यूटर में, आपके घरों में भी कंप्यूटर है, आप माउस देखते हैं। जैसे लैपटॉप है उसमें तो पैड होता है, उसमें वहाँ माउस यूज़ किया जाता है। तो यहाँ स्क्रीन पे एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, एरो। वो माउस जब आप हिलाते हैं या इसको स्क्रॉल करते हैं तो वो एरो जो है वो आगे पीछे हो रहा होता है, तो आपको पता चल जाता है कि कहाँ पर जो है वो हमें कैसे जो है माउस को कंट्रोल करना है। Mouse is the most popular pointing device. It is a cursor control device having a small palm-sized box with a laser beam at its base. माउस एक बहुत पॉपुलर डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस क्यों कहते हैं कि जहाँ पर हमने जाना है, जिस जगह पर हमें माउस जो है वो हम मूव करते हैं, वैसे वैसे ही वो पॉइंट आउट करता जाता है। और जिस जगह पर हमने जिस फोल्डर को ओपन करना है, जिस आइकन को ओपन करना है, तो वहाँ पर ये माउस जो है वो वहाँ पर जाकर एरो जो है वहाँ पर पॉइंटिंग डिवाइस के तौर पर यूज़ होता है। तो ये इसमें कर्सर को कंट्रोल भी कर सकते हैं, कर्सर कंट्रोल डिवाइस भी कहते हैं, जिसमें स्मॉल पाम साइज़ का मतलब है कि आपकी हथेली में वो आराम से माउस आ जाता है। इसमें लेज़र बीम होती है, जिसकी वजह से माउस वो एरो के साथ कनेक्ट होता है, कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है और उसे कंट्रोल करता है। विच सेंसेस द मूवमेंट ऑफ द माउस एंड सेंड्स करस्पॉन्डिंग सिग्नल्स टू द CPU व्हेन द माउस बटन्स आर प्रेस्ड। तो ये जो लेज़र बीम होती है इसकी बेस में, वो मूवमेंट सेंस करती है, मूवमेंट को महसूस करती है माउस की, और फिर इसके सिग्नल CPU तक जाते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तक जाते हैं जब भी हम माउस बटन को प्रेस करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें लेज़र बीम के ज़रिए से कंट्रोल होती हैं। जनरली इट हैज़ 3 बटन्स कॉल्ड लेफ़्ट, राइट एंड स्क्रॉल बटन्स। तो आप भी जानते हैं, ये आपको तस्वीर में भी नज़र आ रहा है कि इसके 3 तरह के बटन होते हैं, लेफ़्ट, राइट और एक स्क्रॉल। दरमियान में गोल सा टायर नुमा बटन होता है, जिसको आप स्क्रॉल करें तो स्क्रीन ऊपर नीचे को होती है। अ माउस कैन बी यूज टू कंट्रोल द पोजीशन ऑफ द कर्सर ऑन द स्क्रीन। माउस को हम कर्सर जो हमारा आप देख सकते हैं, एरो की शक्ल में हो सकता है, या अगर किसी डॉक्यूमेंट्स को आप ओपन करते हैं तो वहाँ पर एक लाइन की शक्ल में ब्लिंक कर रहा होता है, बार बार, कभी ख़त्म होता है कभी चलता है, एक लाइन जो है बार बार ब्लिंक करती है, तो इसको हम कर्सर कहते हैं। तो ये तमाम माउस जो है वो इसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट वन है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इज़ आल्सो अ पॉइंटिंग डिवाइस। इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर पोजीशंस ऑन अ मॉनिटर स्क्रीन। ये भी माउस की तरह ही काम करती है। ये करती क्या है, जॉयस्टिक हैविंग अ स्फेरिकल बॉल एट इट्स बोथ लोअर एंड अपर एंड्स। इसके ऊपर आप देख सकते हैं, आपको सामने नज़र भी आ रहा है, इसमें स्फेरिकल बॉल होती हैं, स्फेरिकल बॉल होती हैं बोथ लोअर अपर एंड्स पे। द लोअर स्फेरिकल बॉल मूव्स इन आ सॉकेट। द जॉयस्टिक कैन बी मूव्ड इन ऑल 4 डायरेक्शंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लोअर स्फेरिकल बॉल है वो तमाम उसमें सॉकेट में घूमती है, और जॉयस्टिक को हम तमाम डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। इट इज़ मेनली यूज्ड इन प्लेइंग गेम्स। तो ये साफ़ पता चल रहा है, देखने में भी लग रहा है, और ये इसकी एक ही शक्ल नहीं होती, इसकी बहुत सारी शक्लें होती हैं। तो जॉयस्टिक को हम इसीलिए यूज़ करते हैं गेम्स खेलने के लिए। और ये लाइट पेन अगर देखा जाए, नेक्स्ट लाइट पेन किस लिए यूज़ होता है, ये भी पॉइंटिंग डिवाइस के तौर पर यूज़ होता है। सिमिलर टू अ पेन की शक्ल का ही होता है। मेरे पास भी एक लैपटॉप है जिसमें ये लाइट पेन दिया गया है, उसके साथ पेन है, वो टच होता है लाइट पेन, उसके ऊपर लैपटॉप की स्क्रीन पर टच है स्क्रीन, तो लाइट पेन के ज़रिए से आप टच करके कुछ भी कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू सेलेक्ट अ मेन्यू आइटम और ड्रा पिक्चर्स ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। इस पे आप इस लाइट पेन की वजह से स्क्रीन पर पिक्चर ड्रॉ भी कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ फोटो सेल एंड एन ऑप्टिकल सिस्टम प्लेस्ड इन अ स्मॉल ट्यूब। इसमें एक फ़ोटो सेल होता है और एक ऑप्टिकल सिस्टम मौजूद होता है,
और ये स्मॉल ट्यूब में मौजूद होता है। जैसे आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल आप दूसरा पेन यूज़ करते हैं तो एक ट्यूब होती है जिसमें इंक होती है, तो इसी तरह इसमें भी एक फ़ोटो सेल और ऑप्टिकल सिस्टम मौजूद होता है जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ों को कंट्रोल करता है। व्हेन द टिप ऑफ अ लाइट पेन इज़ मूव्ड ओवर द मॉनिटर स्क्रीन एंड द पेन बटन इज़ प्रेस्ड, तो जब आप लाइट पेन को मूव करेंगे स्क्रीन पर और पेन बटन को प्रेस करेंगे, इट्स फोटो सेल सेंसिंग एलिमेंट डिटेक्ट्स द स्क्रीन लोकेशन एंड सेंड्स द करस्पॉन्डिंग सिग्नल टू द CPU। इसके अंदर जो फ़ोटो सेल पाए जाते हैं, उसके अंदर जो फ़ोटो सेल के सेंसिंग एलिमेंट होते हैं जो इसको महसूस करते हैं, वो फ़ौरन से स्क्रीन की लोकेशन को डिटेक्ट कर लेते हैं कि कहाँ पर हमें स्क्रीन के ऊपर जाकर वो क्या काम करना है, और फिर उसको CPU को सिग्नल भेज देते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्कैनर। स्कैनर इज़ एन इनपुट डिवाइस विच वर्क्स लाइक अ फोटोकॉपी मशीन। इट इज़ यूज्ड व्हेन सम इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल ऑन पेपर एंड इट इज़ बी ट्रांसफर्ड इन द कंप्यूटर फॉर फर्दर मैनिपुलेशन। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पिक्चर है और आप उसको एज इट इज़ अपने लैपटॉप में कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं, उसको पिक्चर को कोई भी चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, तो आप उस स्कैनर के अंदर रखेंगे और वो स्कैनर उसको वैसे ही का वैसे ही कॉपी करके मशीन में सेव कर देगा, कंप्यूटर में सेव कर देगा। स्कैनर कैप्चर्स images from the paper and converts them into a digital form that can be stored in computer। स्कैनर पिक्चर्स लेता है, इमेजेस लेता है, पेपर्स पे ऊपर से खींचता है और उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और ऐसे सेम एज़ कंप्यूटर में सेव हो जाती हैं। दीज इमेजेस कैन बी एडिटेड बिफोर दे आर प्रिंटेड। तो इन पिक्चर्स को हम एडिट भी कर सकते हैं। डू यू नो देख लेते हैं। प्रिंटेड कॉपी इज़ ऑल्सो कॉल्ड हार्ड कॉपी एंड इलेक्ट्रॉनिक वर्जन इज़ कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। तो इसका मतलब है कि जो पेपर आपके हैंड में है, आपके हाथ में है, उसे हार्ड कॉपी कहते हैं, और जो डिजिटली सेव होती है हमारे कंप्यूटर में, हमारी स्क्रीन पर नज़र आ रही होती है, उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। इसी के साथ ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट माइक्रोफोन हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे इंशाल्लाह। आज के टॉपिक में हमने 4 पेरिफेरल डिवाइसेस पढ़े, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन। इन तीनों का एक ही काम है, ये पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं और ये कर्सर की पोजीशन को मॉनिटर स्क्रीन पर मूव करने के लिए यूज़ होते हैं। ये जब स्क्रीन पर हम इनको यूज़ करते हैं तो CPU इसको डिटेक्ट करके इन तीनों चीज़ों को डिटेक्ट करता है और फिर ये हमें हमारे जो भी काम है, जो हमने फ़ोल्डर आइकॉन ओपन करना है, कर्सर मूव करते हुए ये सारे काम सरअंजाम देते हैं। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़। अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें।